जो अभी तक बच्चों और स्टूडेंट्स को अफवाहें लग रही थी, उनको सीबीएसई ने सच साबित कर दिया है। सीबीएसई ने आज 2 अप्रैल 2026 को अपना नया क्यूरिकुलम 2026-27 के लिए जारी कर दिया है, जिसमें क्लास 9th के सिलेबस में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, जैसा पिछली वीडियो में बताया था। यदि आप टीचर हैं, पेरेंट्स हैं और स्टूडेंट हैं, तो यह डील आपके लिए बहुत जरूरी है। आप नई बुक्स अभी ना खरीदें, जब ऑफिशियली नई बुक्स आएंगी आपको वही लेनी होंगी, क्योंकि सिलेबस में काफी चेंज आया है। अब आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अर्थ साइंस पढ़ना होगा। सबसे ज्यादा चेंजेस बायोलॉजी में लाए गए हैं। बायोलॉजी में पहले 3 चैप्टर हुआ करते थे, अब 4 चैप्टर होंगे। इसमें जो पिछला इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज वाला चैप्टर था, उसको हटा दिया गया है और 2 नए चैप्टर्स जोड़ दिए हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये पूरा सिलेबस वैसा ही है, लेकिन कैंसर और रिसेंट एडवांसमेंट इन बायोलॉजी को इंक्लूड किया गया है, ताकि बच्चों में और अवेयरनेस आ सके और वो रिलेट कर सके चीजों से। टिश्यू में बाकी सिलेबस सेम है, लेकिन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम और उसकी केयर, इंजरीज, पोस्चर, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, योगा, इन सबको भी इंक्लूड किया गया है, जिससे बायोलॉजी बच्चों को इंगेजिंग लगे और उससे वो अच्छे से सीख सकें। इसमें रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर जो पहले क्लास 10th में हुआ करता था, वो पूरा का पूरा 9th में ऐड कर दिया है। 10th वाले बच्चों को दुखी होने की जरूरत नहीं है, 10th वालों को भी रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ना होगा। उनके सिलेबस में भी रिप्रोडक्शन है, उसको हटाया नहीं गया है, लेकिन क्लास 9th में भी इसको ऐड कर दिया गया है। क्लास 9 में बायोलॉजी में डाइवर्सिटी चैप्टर को भी इंक्लूड किया गया है, जो क्लास 11th में पढ़ाई जाती थी। उसका छोटा वर्जन समझ सकते हैं। डाइवर्सिटी यहां पे पढ़ाई जाएगी। क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और जो किंगडम होते हैं उनके बारे में बताना, एग्जांपल्स के साथ, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और वायरसेस के बारे में बताना होगा। तो 11th क्लास इतना ब्रॉड तो नहीं, लेकिन लगभग वैसा बेसिक नॉलेज डाइवर्सिटी के बारे में बताई जाएगी। तो बायोलॉजी में ये मेजर चेंजेस किए गए हैं। केमिस्ट्री में भी पहले 4 चैप्टर हुआ करते थे, अब 3 चैप्टर होंगे। इसमें आपका मैटर इन अवर सराउंडिंग चैप्टर हटा दिया गया है और आपका इज मैटर अराउंड अस प्योर वाला जो चैप्टर था, उसका नाम एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन कर दिया गया है। इसमें सिलेबस वही है, लेकिन लास्ट में जो सेपरेशन टेक्निक्स पहले पढ़ाई जाती थी और बीच में अभी हटा दी गई थी, अब उनको फिर से इंक्लूड कर दिया गया है। सेपरेशन टेक्निक्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। फिजिक्स में पहले 5 चैप्टर थे, अब 4 चैप्टर हो गए। ग्रेविटेशन एंड फ्लोटेशन जो चैप्टर था, उसको हटा दिया गया है, ऑफिशियली इसको हटा दिया गया है। मोशन चैप्टर रहेगा, वही सेम सिलेबस। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन सेम रहेगा। वर्क, एनर्जी, पावर, और इसमें इंक्लूड किया गया है सिंपल मशीन्स, पुली और इंक्लाइन प्लेन, जो आप 11th क्लास में जाते हुए पढ़ते हैं, उसको थोड़ा बेसिक नॉलेज इसमें भी दिया जाएगा। और साउंड रहेगा वैसे जो सिलेबस था, सेम टू सेम। एक और जोड़ दिया गया है चैप्टर, अर्थ एज अ सिस्टम, एनर्जी, मैटर एंड लाइफ। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। इसमें अर्थ के बारे में, सोलर सिस्टम, लाइट, बायो जियोकेमिकल साइकिल्स जो पहले पढ़ाई जाती थी फिर बीच में हटा दी गई थी, उनको फिर से ऐड कर दिया गया। वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, ह्यूमन इंपैक्ट ऑन अर्थ, इन सबको इंक्लूड किया गया है। तो ये डील अपने दोस्तों को भेजें और टीचर्स को भी भेज दीजिए, जिससे उनको सिलेबस का अंदाजा हो सके और इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाना है। अभी जब बुक्स आ जाएंगी तो आपको वही न्यू बुक्स ही लेनी है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।